Today's lecture, we are going to start with a new chapter of mathematics, which is known as congruency of triangle. Congruence. So, heading डालिए congruence. Congruence. ठीक है? So now let us try to understand the meaning of congruence. मतलब ये होता है कि कभी भी कोई भी दो shapes हैं, any two shapes, geometrical shapes, जिनका size और shape क्या हो similar. इनका साइज मतलब कि जैसे कि अगर हम लोग बताते हैं, जैसे मान लो कि ट्राइंगल है, एग्जांपल से समझते हैं ए बी सी, और एक और ट्राइंगल है डी ई एफ। तो अगर इन दोनों ट्राइंगल्स को देखें, अगर मैं ट्राइंगल डी ई एफ को उठाऊं और ट्राइंगल ए बी सी के ऊपर रखूं और एग्जैक्टली अगर उसके ऊपर वो बैठ जाए तो हम क्या बोलेंगे? सेम शेप है। शेप का नाम क्या है? ट्राइंगल। सेम शेप, शेप क्या है? ट्राइंगल। सेम साइज है, यस सेम साइज है, बिकॉज दोनों क्या हो गए? बोथ सेटल्ड ऑन ईच अदर। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर कॉन्ग्रुएंट तब है जब वो दो फिगर्स सेम शेप और सेम साइज का हो। मान लो अगर तो इसके जगह कोई क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं, तब क्वाड्रिलेटरल थोड़ी ना ट्रायंगल पे बैठेगा, सो ट्रायंगल ट्रायंगल पे बैठेगा। इसी तरीके से एक और चैप्टर हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या होता है, एक ब्रीफ दे रहा हूं छोटा सा। मान लो ये है ना, आर्यमन यू टेल मी, अगर मैं ट्रायंगल डी ई एफ को उठाऊं और ए बी सी के ऊपर रखूं तो क्या ये इसके ऊपर बैठेगा? नहीं बैठेगा। साफ साफ दिख रहा है कि ये साइज छोटा है और ये साइज बड़ा है। बट अगर हम सेम शेप की बात करें, शेप तो सेम है। सेम शेप है, हाँ, शेप इज सेम शेप इज सेम, बट साइज इज डिफरेंट, बट साइज इज डिफरेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्हाट वी कॉल दिस इज अनदर चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स. This chapter is known as similar triangles. This chapter is known as similar triangles. तो हम दो चीजें पढ़ते हैं मैथ्स में, एक होता है similar triangles और एक हम पढ़ते हैं congruency. एक हम क्या पढ़ते हैं? congruency. अगर ये चीज satisfy हो रही है, so we call this chapter as congruency. We call it as congruency. Okay, so आपको ये चीज समझ गई। So geometrical figures which have exactly the same shape and size is known as congruency, is known as congruent of triangles. Okay, ये बात समझ में आती है? अगर congruent है तो इसका एक सिंबल भी होता है। One symbol is अगर इस congruent वाले के हम ट्रायंगल की बात करें तो इसका एक सिंबल भी होता है। आर्यमन, इसका सिंबल क्या होता है? इक्वल टू के ऊपर ये दिस इज। तो इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट टू। कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट टू। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस। आर यू क्लियर विद दिस? यस सर। ओके, so this is what is the basic difference between a congruency and a similar triangle. Now in this lecture we are going to precisely discuss about the congruency. In few minutes you are going to learn how to judge whether one figure can be superimposed on the other figure or not. ये हम लोग अब सीखने वाले, क्योंकि कभी कभी अभी तो देख के पता चल रहा है, but sometimes it is difficult for us to say whether it is congruent or not. उसके लिए मैथमेटिशियंस ने कुछ क्राइटेरियाज निकाले हैं, कुछ तरीके निकाले हैं। अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अभी हम लोग क्राइटेरिया पढ़ने वाले हैं, और इसके अलावा हम लोग एक नोट और लिख सकते हैं। क्या? कि टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, एक नोट लिखें यहाँ पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। टू congruent figures are always
but similar figures are not necessarily congruent. This is important. Okay, so this is one of the most important note which you should understand. क्या दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? Yes. क्या दो सर्कल्स सिमिलर तो होंगे? Are two circles always similar? True or false? True. See, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है. अब चाहे साइज सेम नहीं है पर शेप तो सेम है. सर्कल की शेप क्या होगी? सेम. तो ये क्या होंगे? ऑलवेज सिमिलर होंगे. क्या होंगे ये? Always similar. These two circles are going to be always similar. But can you tell me the criteria to make it congruent? दो सर्कल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे बनाया जाएगा? If रेडियस सर्कल में कैसा एस ट्रायंगल साइड थोड़ी ना होती है सर्कल की. सर्कल का तो रेडियस होता है. तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब दोनों के रेडियस सेम होंगे. तभी तो वो एक दूसरे के ऊपर बैठेंगे. 2 सेंटीमीटर का रेडियस बना रहा हूँ, एक दूसरा भी 2 सेंटीमीटर का रेडियस बना रहा हूँ. तो जब तुम दोनों शेप्स को काटोगे तो एक दूसरे के ऊपर बैठ देंगे वो. ट्रू और फॉल्स? ट्रू. सो लिख लो, इफ रेडियस इज सेम देन सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है which you should know. This is about circle. तो सिर्फ ऐसा मत करो कि सिर्फ तुम लोग ट्रायंगल्स तक की स्टिक रह जाओ. You should also understand कि congruent is valid for everyone. Congruent circles के लिए भी valid है, square के लिए भी valid है, rectangle के लिए भी valid है, quadrilaterals के लिए भी valid है. So the word congruent, that is why I have made the topic congruence. I am not writing congruence of triangle. Triangle एक example था, circle एक example है, square भी हो सकता है. क्या मुझे आप बता सकते हैं कि कोई square कॉन्ग्रुएंट कब होगा? कोई स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट कब होगा? जब उसके साइड्स और साइड्स आर सेम. ऐसी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर होता है इट इज ऑलवेज सिमिलर बट इट इज कॉन्ग्रुएंट व्हेन द ऑल द साइड्स ऑफ द बोथ द स्क्वायर आर सिमिलर. नहीं आर सेम. ओके, सो इसी तरीके से स्क्वायर का भी हो जाता है. कोई भी दो लाइन सेगमेंट सिमिलर हमेशा होंगी बट वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगी? कोई दो लाइन सेगमेंट्स लिख लो. 2 लाइन सेगमेंट्स आर congruent when they have same segment. कोई दो लाइन है, मान लो ये एक लाइन है 5 सेंटीमीटर की और ये भी एक लाइन है 5 सेंटीमीटर. सिमिलर तो होंगी क्योंकि दोनों का शेप क्या है? सेम. पर क्या दोनों का साइज भी सेम है? यस, बोथ द साइजेस आर 5 सेंटीमीटर. सो व्हाट इज दिस? दिस इज congruent. So I hope you are clear with this congruent figures. So now we are going to discuss about elaborately the congruent triangles. इस लेक्चर में हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है. कॉन्ग्रुएंस का मतलब मैंने आपको अभी तक बता दिया है. अब हम लोग ये देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स एग्जैक्टली होता क्या है. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं. So now you can write 2 triangles are said to be congruent if one triangle can be superimposed on the other triangle. अगर एक ट्रायंगल को हम उठा के सुपर इम्पोज कर सकते हैं दूसरे ट्रायंगल पे तो उन दोनों ट्रायंगल्स को हम लोग क्या बोलेंगे?
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आर यू क्लियर विद दिस? ओके, अब आगे देखो, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल होंगे। लिखो, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, टू triangles are congruent if their corresponding sides and angles are equal। में समझ में आई नहीं आई बात? क्या बोला मैंने? करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है? जैसे ये ए बी है और ए डी। ए बी के करस्पॉन्डिंग कौन है? मतलब ए बी के बराबरी में कौन बैठा है? डी ई। बी सी के ई एफ, मतलब साइड्स की अगर हम बात करें, मान लो मैंने कहा ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो ए बी इसके करस्पॉन्डिंग हो गया, बी सी इज इक्वल टू ई एफ और ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ये मेरे हो गए साइड्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल। और अगर मैं बात करता हूं एंगल्स की, इफ आई टॉक अबाउट एंगल्स, तो एंगल बी इज इक्वल एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। हम लोग इसको क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो अगर ये कंडीशंस फुलफिल हो गई तो 100% एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऊपर सुपर इंपोज करेगा, और उन सच कंडीशंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और अगर ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट हैं, अब एक बात ध्यान से सुनो, आर्यमन, तन्मय, चार्वी, एवरीबॉडी प्लीज लिसन इट वेरी वेरी केयरफुली। इफ we are writing, how to write two triangles are congruent, so if triangle ABC is congruent, पहले तो मैं ये साइन लगा दूंगा, एक ट्रायंगल को लिख दो। अब मुझे एक बात बताओ आर्यमन, AB के बराबर कौन है? AB के बराबर है DE, तो हम लोग पहले DE लिखेंगे। हाँ, DEF लिखते हैं F। तो हमको ये देखो, कुछ भी नहीं लिखना है। कभी कभी क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूजन होता है, हो सकता था कि अगर AB इज इक्वल टू DF होता, मान लो इफ AB इज इक्वल टू DF होता, तो आगे मैंने वैसे लिखते हैं इसको, ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या लिखते हैं हम लोग? DFE। वेरी गुड, सुपर, वेरी गुड, वेरी गुड। सो यू जस्ट हैव टू राइट द करस्पॉन्डिंग, इसको कहते हैं करस्पॉन्डिंग। AB के करस्पॉन्डिंग कौन है? भाई पहले दो अक्षर कौन है? AB, और AB किसके बराबर है? DF। तो AB शुड बी इक्वल टू DF, तो करस्पॉन्डिंग कौन हो गया? DF। तो इसको हम लोगों को उसी तरीके से लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं है? ठीक है, तो ये तो चीज तुमको समझ में आई गई होगी कि ये क्या है। तो और अगर हम इसको एक तरीके से और लिखते हैं, ध्यान से सुनना चार्वी, ध्यान से सुनो, तन्मय लिख रहे हो? गुड। आर्यमन समझ में आ रहा है? यस सर। मोहित तो आया नहीं पता। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, जैसे एग्जाम में आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इफ आई एम सेइंग यू द ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब है? क्या मतलब है? इसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? यू शुड नो द मीनिंग। मीनिंग क्या है इसका? समझते हैं। सबसे पहला मीनिंग क्या है कि फर्स्ट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इसका मीनिंग क्या है कि इसका जो फर्स्ट लेटर A है, ये तीनों क्या एंगल, ये लेटर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिविजुअली तीन एंगल्स को, और दो लेटर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक साइड को। ये तो पता ही है हमको, ठीक है। दूसरा इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तीसरा इसका मतलब क्या हो गया? एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। इसके अलावा जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगी। AB के बराबर कौन? DE। आर्यमन, BC के बराबर कौन? BC के EF। गुड। और AC के बराबर कौन? AC के बराबर DF। DF। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। बात समझ में आ गई? सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस्ड द बेसिक्स of the congruency, we discussed about the basics of congruent of triangles, and in the further lectures we are going to discuss, in the next lecture we are going to discuss more about the conditions of the congruency of triangles, कि ऐसी कौन सी conditions हैं जो congruency को साबित करती हैं कि हाँ ये triangle इसके ऊपर super impose हो पाएगा। So please jot down all these points and be tuned for the next video, and it is going to be very interesting for you, and I hope it will clear your basics more interestingly. Thank you so much.